हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइवल मैथ्स। आज हम चैप्टर 3 4 ईयर सीरीज में इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले मैं एक डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। डी बाई डी एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। और इंटीग्रेशन का दो फॉर्मूला मैं डिस्कस करता हूँ। इंटीग्रेशन कोस ए एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। और सेकंड इंटीग्रेशन फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन साइन ए एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस ए एक्स बाई ए प्लस सी। तो चलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई रेस टू अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स dx। इसका आंसर होगा ई रेस टू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन ब्रैकेट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा, थोड़ा स्पेस बना के हम लोग लिखेंगे बीटा। चलिए पहले दूसरा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाद में दोनों फॉर्मूला एक साथ देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला है ई रेस टू अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स dx। इसका भी आंसर होगा ई रेस टू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू इन ब्रैकेट, पहले अल्फा लिखे थोड़ा स्पेस बना के बीटा। चलिए तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ई रेस टू अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स, और यहाँ पे है ई रेस टू इंटीग्रेशन अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स। दोनों में ये कॉमन टर्म है, ई रेस टू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन ब्रैकेट अल्फा स्पेस बना के बीटा। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा है पहला टर्म? कोस बीटा एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले कोस बीटा एक्स। यहाँ पे कोस बीटा एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन बीटा एक्स। चलिए सेकंड में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है सेकंड फॉर्मूला में? साइन बीटा एक्स। तो पहले हम लोग साइन लिखेंगे, साइन बीटा एक्स। यहाँ पे साइन लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोस बीटा एक्स। कोस बीटा एक्स में बीच में क्या आएगा? प्लस, और साइन में माइनस। ठीक है, तो चलिए फिर से देख लेते हैं ये दोनों इंटीग्रेशन फॉर्मूला का आंसर क्या होगा और हमको कैसे याद रखना है। इंटीग्रेशन ई रेस टू अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स dx और इंटीग्रेशन ई रेस टू अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स dx इज इक्वल टू, दोनों में सिमिलर टर्म क्या है? ई रेस टू अल्फा एक्स है डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा, और थोड़ा स्पेस बना के हम लोग लिखेंगे बीटा। सिमिलरली नीचे टर्म में भी ऐसा ही होगा, ई रेस टू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू इन ब्रैकेट, पहले अल्फा लिखेंगे थोड़ा स्पेस बना के हम लोग लिखेंगे बीटा। तो चलिए पहला फॉर्मूला में कोस बीटा एक्स है, तो हम लोग लिखेंगे कोस बीटा एक्स। हम पहले लिखेंगे, यहाँ कोस बीटा एक्स लिखा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन बीटा एक्स। कोस फॉर्मूला में बीच में क्या आएगा? प्लस। अब सेकंड फॉर्मूला में साइन बीटा एक्स है, तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे साइन बीटा एक्स। यहाँ पे साइन लिखा, तो बीटा के साथ हम लोग कोस बीटा एक्स लिखेंगे, और साइन का जो फॉर्मूला है उसमें बीच में आएगा माइनस। ठीक है, तो सिंपल है ये। चलिए फोरियर सीरीज में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, वो देख लेते हैं। तो ये होगा इंटीग्रेशन u इंटू वी dx। तो इसमें u और v, x का कोई फंक्शन दिया गया होगा आपको, तो उसमें से आपको u कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके लिए हमारे पास प्रायोरिटी है u सिलेक्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं u कैसे सिलेक्ट होता है। मैथ्स में हमारे पास कितना फंक्शन है? टोटल 5, l i a t e। दैट मीन्स l स्टैंड्स फॉर logarithm। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास है log x, log 2x, ऐसा टर्म रहेगा। I stands फॉर इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, A stands फॉर एल्जिब्रा। फॉर एग्जाम्पल x, x स्क्वायर, x क्यूब, T stands for
ट्रिगोनोमेट्री। फॉर एग्जाम्पल sin x, cos x, tan x, और E stands for exponential. For example e raised to x, e raised to minus x। तो इसमें चेन रूल हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब ये दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा, एल्जेब्रिक टर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, u की जो वैल्यू है उसको हम एल्जेब्रिक रखेंगे और v की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम चेन रूल फॉर्मूला देखते हैं, u इंटू वी डी एक्स। तो इसका आंसर होगा u हम एज इट इज रखेंगे, v का हम लेंगे इंटीग्रेशन। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म होगा हमारा माइनस, जो भी यहाँ पे u आया है उसका हम लेंगे डेरिवेटिव, du बाई डी एक्स। डेरिवेटिव में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग? ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन v dx, उसका हम इंटीग्रेशन फिर से लेंगे, तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन v प्लस। चलिए थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव वाला टर्म है फिर से उसका डेरिवेटिव हम लेंगे u के जरिए, तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितनी बार इंटीग्रेशन हो चुका है? 2 बार। फिर से एक बार इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन v dx dx dx। अब फोर्थ स्टेप आएगा माइनस, ये जो 2 बार डेरिवेटिव हम ले चुके हैं उसका हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो वो होगा डी क्यूब यू बाई डी एक्स क्यूब। ये 3 बार इंटीग्रेशन हो चुका है, उसका हम फिर से इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये होगा 4 टाइम इंटीग्रेशन प्लस ये आपको कंटिन्यूअस u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन लेते जाना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको ये चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला समझ में आ जाए। तो चलिए यहां पे मैं लेता हूं एक्स क्यूब साइन 3x dx। इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। ये एक्स क्यूब है, मतलब एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक टर्म को हम लोग क्या लेंगे? u। ये साइन 3x है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, उसको हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? v। तो एज पर चेन रूल हम लोग क्या करेंगे, ये u को हम एज इट इज रखते हैं, तो u की जगह पे हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब, और v का हम लोग क्या लेते हैं? इंटीग्रेशन। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस 3x बाई 3। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस इन ब्रैकेट, ये जो फर्स्ट स्टेप है उसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी टर्म है हमारे पास उसका हम लोग क्या लेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये माइनस और 3 एज इट इज रहेगा, कोस 3x का इंटीग्रेशन होगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3, तो ये टर्म हो जाएगा माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, प्लस जो हमारा पहला टर्म है उसका हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 6x, और ये माइनस और डिवाइडेड 9 वो एज इट इज रहेगा। साइन 3x का इंटीग्रेशन फिर से हम लोग क्या लेंगे? साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 3x डिवाइडेड बाई 3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस 3x डिवाइडेड बाई 27 माइनस ये जो फर्स्ट टर्म हमारा 6x है उसका हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये होगा 6x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इनटू अब cos 3x डिवाइडेड बाई 27 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे cos 3x का। cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3, sin 3x डिवाइडेड बाई 3, 27 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो हमारे पास हो जाएगा 81 प्लस ये जो 6 है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0, 0 इंटू इसका जो भी अभी इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 0, तो यहां से हमारा चेन रूल स्टॉप कर देना है, ठीक है। चलिए तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 cos 2x dx। चलिए इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं। ये जो x वाला टर्म है एल्जेब्रिक, उसको हम क्या सिलेक्ट करेंगे? u। तो एज पर चेन रूल हमारा u एज इट इज रहेगा, x रेज़ टू 4 एज इट इज। cos 2x का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा
साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, चलिए ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसका आपको डेरिवेटिव लेना है, तो x⁴ का डेरिवेटिव होगा 4x³। अब यहाँ पे जो भी टर्म है उसका इंटीग्रेशन लेना है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ पे होगा 4, माइनस के बाद आएगा प्लस, तो ये फर्स्ट टर्म है 4x³, उसका फिर से डेरिवेटिव हम लोग लेंगे तो वो होगा 12x² इंटू, अब यहाँ पे है माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 4, उसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो माइनस एज इट इज कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 8 माइनस ये जो फर्स्ट स्टेप है 12x², उसका फिर से डेरिवेटिव क्या होगा 24x इंटू ये जो टर्म है माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई, उसका हम लोग फिर से इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 16 माइनस के बाद आएगा प्लस, अब ये 24x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 24 कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया, आगे क्या होगा कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, दैट मीन्स यहाँ से जो भी स्टेप होगा हमारा उसका आंसर क्या आएगा 0, तो ये यहाँ तक हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज की मेथड 1 स्टार्ट करेंगे, तब हम फिर से ये चेन रूल और ये अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।